आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संपन्न के अंतर्गत। आज हम हिंदी भाषा के संवैधानिक स्थिति भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 349, 50, 51, 120 तथा 210 को करेंगे। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भी दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 के अनुसार संसद राजभाषा के लिए उसमें कुछ जोड़ने घटाने का उपबंध तभी राष्ट्रपति के बिन मंजूरी लिए नहीं कर सकती। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही वो कोई निर्णय ले सकती है। राष्ट्रपति भी राजभाषा आयोग तथा राजभाषा समिति उसकी सिफारिशों पर तथा उसकी गठित रिपोर्टों का अध्ययन करके ही वह ये स्वीकृति देगा या नहीं देगा। अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 के अनुसार शिकायत दर्ज करने के लिए किसी भी भाषा का प्रावधान है कि हम किसी भी भाषा से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहाँ के केंद्र, राज्य, कहीं भी वहाँ के अधिकारी तथा प्राधिकारियों को हम अपनी किसी भी भाषा में उन्हें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 350 के अंतर्गत प्रावधान है। अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, उसे एक मिलीजुली संस्कृति का रूप प्रदान किया जाए। मिलीजुली संस्कृति के लिए वो संस्कृत से अनेक शब्दों को ले तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाएं, उस 22 भाषाओं में के शब्दों को भी अपने आप में ग्रहण करें। 22 भाषाओं में कुछ भाषाओं का मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा। नेपाली, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, असमिया, ऐसे ही हिंदी, उर्दू, 22 भाषाएं उसके अंतर्गत दी हुई हैं। अनुच्छेद 120। संविधान के भाग 5 जो संसद के नीति नियम उसमें दिए गए हैं, तो उसमें 120 में संसद की क्या भाषा होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा वहाँ की राजभाषा हिंदी या इंग्लिश होगी। वहाँ का पीठासीन अध्यक्ष अगर यह निर्णय लेता है, अगर कोई उसका सदस्य अपने क्षेत्रीय भाषा में, अपने मातृभाषा में उस सदन को संबोधित करना चाहता है, तो वहाँ का पीठासीन अध्यक्ष वो आदेश देता है, वो अनुमति दे सकता है। ये उसके ऊपर अधिकार छोड़ दिया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय लेने की शक्ति रखता है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वो उसके अंदर ये शक्ति निहित होती है कि वो सदन को अन्य भाषा में, अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में संबोधित करने की भी अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 210 भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 210 है, जिसमें विधानमंडल राज्यों के स्तर पर भाषा के प्रयोग के बारे में बताया गया है। विधानमंडल के लिए कि विधानमंडल की भाषा क्या होगी। विधानमंडल की भाषा वहाँ की राजभाषा या केंद्र में प्रयोग होने वाली जो भारत की राजभाषा है, हिंदी
और उसके साथ साथ अंग्रेजी। इस भाषा में सदन को, अपने विधानमंडल को संबोधित कर सकता है। मगर अगर वहाँ का पीठासीन अध्यक्ष अगर ये चाहें कि कोई व्यक्ति अगर उनसे अनुमति ये मांगता है कि हम अपने क्षेत्रीय भाषा में संबोधित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो उन्हें अनुमति दे सकता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को, और उसका उत्तर उसके साथ में दिया गया होगा। हम उसमें वो भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो यूजीसी नेट के अंतर्गत जैसे आपका 348, 351 जो अनुच्छेद आपको पिछले जून और दिसंबर के एग्ज़ामों में आ चुके हैं। हिंदी साहित्य संबंध आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो ले आता रहेगा। अभी भाषा से संबंधित जो हमारा अगला वीडियो होगा, उस वीडियो के अंतर्गत हम 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं और कौन से अधिनियम और कौन से संशोधनों द्वारा उसमें सम्मिलित की गई, इसके बारे में जिक्र करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।